आप सनातनी हैं? जी, सनातनी हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप को जो आप क्या समझते हैं कि एक सनातनी जो मज़हब है या जो जी, धर्म है, जी। वो सारी इंसानियत को कबूल करना चाहिए? दुनिया में जितनी भी जो भी इंसानियत है, मनुष्यता है, वो सनातन धर्म से ही प्राप्त हुई है। बाद में उसके बाद उसमें जो चेंजेस होते गए कि भई ये नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसे करके बदलाव होते गए। तो उसकी वजह से नए-नए पंथ और मत अस्तित्व में आ गए, मगर असल में तो अगर देखा जाए तो जड़ से हम मूल रूप से तो सनातनी है सभी लोग। दूसरी बात ये है कि दुनिया में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जो सर्वोच्च ईश्वर को सिद्ध कर सकता है। थोड़ा-सा इसके अलावा थोड़ा-सा गाढ़ी हिंदी के गाढ़ेपन को थोड़ा-सा हल्का कर लें, ताकि सभी लोग समझ सकें। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो दुनिया में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जो सुप्रीमेसी ऑफ गॉड को प्रूव कर पाता है। ओके। अब जैसे सुप्रीमेसी ऑफ गॉड की बात आती है, जैसे लास्ट टाइम मेरी शायद बात हुई थी, आपके उसमें आते हैं 2 लोग थे उसमें शायद यहाँ पर, उसमें से आवाज़े हक हैं। हाँ, बैठे हुए हैं आमिर हक़ साहब जी। जी, जी, जी। कैसर भाई की तो स्ट्रीम में आए थे ये। जी, जी। अच्छा, जी, अच्छा। जी, तो सुप्रीमेसी ऑफ गॉड को सनातन धर्म एस्टैब्लिश करता है मोस्ट सक्सेसफुली, ये आप कह रहे हैं। जी, बिल्कुल जी, सक्सेसफुली। तो जी, उसमें क्या है, 3 विषय थे, तो उसमें सबसे पहला विषय है कि कौन-सा धर्म ऐसा है जो गॉड को सुप्रीमली वहाँ पर प्रूफ रख पाता है कि हाँ भाई जी, गॉड है, जी, क्रिएशन है, तो उसका क्रिएटर है तो वो कौन है, तो वो समझा पाता है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर उस दिन पूछी थी, तो हुँ, मुझे बताया गया कि जो इस्लाम है उसमें कहा गया है कि ये गॉड की जो सुप्रीमेसी है उसको समझाया नहीं जा सकता। तो ये तो फिर एक वैसी बात हो गई कि मतलब एक थोपना हो गया कि भाई अब कल को हमें कोई और नया व्यक्ति मिल जाएगा, वो हमसे कहेगा कि मैं आपका ईश्वर हूँ और मुझे मानो, तो हमें उसे भी चलिए मान ठीक लेना है, चाहिए। अगर अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि हमारे यहाँ इस्लाम में गॉड की सुप्रीमेसी को समझाया नहीं जा सकता और आप ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुइज़्म में या सनातन धर्म में समझाया जा सकता है, तो क्या आप कोशिश करेंगे कि हमें समझाएँ कि आपके यहाँ गॉड की सुप्रीमेसी कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जी, देखिए गॉड की सुप्रीमेसी ऐसी है कि एक नियम है, जो वैसे जनरलाइज़ भी है और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसको बताया गया है कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। ठीक, ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, जो किसी नियम के अधीन नहीं है, किसी भी नियम के नीचे नहीं है, हर नियम को बनाने वाला ईश्वर है। जी, तो अब सनातन धर्म का ईश्वर क्या है कि वो निराकार भी है, वो साकार भी है। वो क्या कहते हैं, वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, इसीलिए मूर्ति पूजा हमारे यहाँ, दोनों चीज़ें हैं। हुँ, अच्छा, इसके आगे क्या है कि वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, ये भी बात आ जाती है, क्योंकि नियम के नीचे नहीं है। अगर हम इस नियम के नीचे उसको मान लेंगे कि वो झूठ 2 नहीं बोल प्लस 2 सकता। 2 प्लस 2 इक्वल 5 कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। ओके, ठीक है। वो हुँ, हर ऐसा कोई लॉ नहीं है जो वो ब्रेक ना करता हो, तो इसलिए उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ठीक, अब जैसे कहा जाता है कि उसने कभी जन्म नहीं लिया, तो वो जन्म लेके भी दिखाता है। हम केवल इतनी देर की बात कर रहे हैं कि वो बुक क्या कह रही है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि वो बुक अपनी कही हुई बात को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, अपने में ही। उस बुक से बाहर नहीं जाएँगे। तो ठीक है। जैसे जैसे तो वो कहता है कि जैसे वो कहता है कि मुख्तसर जो मैं समझा हूँ आपकी बात, वो ये कि ईश्वर आपकी थियोलॉजी के एतबार से ओमनीपोटेंट है और चूँकि ओमनीपोटेंट होने का मतलब ये है, यानी हर चीज़ पर कादिर होने का मतलब ये है कि वो हर काम कर सकता है और किसी भी कोई भी चीज़ उसके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। जी, जी। इसमें इसमें लिहाज़ा मैं हुँ, इसमें जी, 1-2 चीज़ें और कहना चाहूँगा। जी, जैसे जब मैं क्रिएशन बाय इस्लाम देखता हूँ, तो हुँ, उसमें जो ईश्वर है वो एक कुम्हार की तरीके से दिखाई देता है। कुम्हार जो मिट्टी लेके घड़ा बनाता है। मतलब कि कहीं पे कोई बैठा हुआ है जिसने कि मन में सोचा और सामने दुनिया प्रकट हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो कहीं पर था, तो वो जो स्पेस है जहाँ पे दुनिया प्रकट हुई है, वो स्पेस पहले से था। उस स्पेस को उसने नहीं बनाया। उसने दुनिया को प्रकट कर दिया, धरती को प्रकट कर दिया, सूर्य को प्रकट कर दिया। अच्छा जी, तो कुम्हार उस स्पेस को बनाने पर वो कादिर नहीं है। देखिए जो अब जैसे जब आपने ये बताया, जब मैंने इनसे पूछा था, एक्चुअली मैं ज़्यादा उसके बारे में जानता नहीं, पर मैंने पूछी थी ये नहीं, बात।
आपने तो मुझे आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि वो स्पेस पहले से मौजूद था, वहां उसने कायनात को प्रकट कर दिया। जब आप ये कह रहे हैं कि वो किसी नियम के तहत नहीं है, तो क्या उस स्पेस को कि जिसमें उसने कायनात को बनाया, उसको बनाने पर वो कादिर है या नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको बनाने पर भी वो कादिर है। सनातन का ईश्वर वो है जो स्पेस के बारे में भी आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स है आपके नजदीक वो इटर्नल नहीं है। मैं उस पर बता रहा हूँ, मैं अपनी एक लाइन खत्म करना चाहता हूँ, जी मट्टी लेके घड़ा बनाने वाली लाइन। तो ये जो मट्टी लेके घड़ा बनाता है जो कुम्हार, इसमें जो घड़े का सर्वोच्च सुप्रीम जो क्रिएटर है वो कुम्हार नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको मट्टी उसने खुद नहीं बनाई, मट्टी पहले से मौजूद थी, उसको उसने केवल शेप दे दिया। तो इसी तरीके से जब तक हम ये मानते रहेंगे कि ईश्वर ने अपने से अलग दुनिया को क्रिएट किया, अपने से अलग, तो इसका मतलब कोई ऐसा स्पेस था जहां ईश्वर खुद है, कोई ऐसा स्पेस था जहां उसने पृथ्वी को टांग दिया, सूर्य को टांग दिया। यहाँ पर क्या होता है, जो सनातन ईश्वर है वो जो दुनिया का निर्माण करता है वो अपने शरीर के अंदर करता है, हिरण्यगर्भा। ये पूरा शरीर ही राम राम नाम में सब जगह जाना। तो क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरी दुनिया उसके शरीर के अंदर है, सारी गतिविधियां जो हो रही हैं उसके अंदर ही हो रही हैं। यानी मट्टी भी, स्पेस भी और घड़ा भी, सब कुछ ईश्वर ही है। इसीलिए हमारे यहाँ फिलॉसफी आती है कि कण कण में ईश्वर है। और क्योंकि वो अंदर है सब कुछ, और ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो वो जन्म भी लेता है, वो मरता भी है आकर के, अवतार भी लेता है। तो ये सारी चीजें जो है लागू, अच्छा ये चीज मानी उसमें भी, हर ये तो एक लॉजिकली भी है कि जिसने दुनिया बनाई है उसके ऊपर कम से कम कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे एक नियम ये आ गया बहुत छोटा सा है कि ईश्वर सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अगर हम इस नियम को नहीं मानेंगे तो क्या बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया? ठीक है ना? तो बुराई को ईश्वर ने बनाया, अगर वो पहले से नहीं जानता था कि वो बुरा करेगा जन्म लेने के बाद, बनने के बाद, तो इसका मतलब वो ऑल नोइंग नहीं था। ठीक है, और अगर वो पहले से अब जी आपकी बात आ गई है मेरे ख्याल से। ये एक दूसरा मौजू शुरू हो जाएगा कि बुराई को उसने बनाया है कि नहीं बनाया जी है। जी मैं आपकी जो जो टैग लाइन है वो ये है कि सबसे पहली बात कि ईश्वर हर काम कर सकता है, और उसमें वो काम भी हैं जो ईश्वर के ईश्वर होने के खिलाफ हैं। जी बिल्कुल। है ना? तो अब सवाल ये है कि जब आपने ये माना कि ईश्वर ने वो काम किए जो उसके ईश्वर होने के खिलाफ हैं, तो जिस वक्त उसने वो काम किए उस वक्त तो वो ईश्वर नहीं था ना। सर ये लाइन आप बोल रहे हैं कि ईश्वर होने के खिलाफ है, ईश्वर होने के खिलाफ लाइन हम सेट नहीं कर सकते ना। उसकी वजह यह है कि अगर ईश्वर मर सकता है और वो मरा है, जी तो जो चीज मरी है वो मौजूद नहीं है। तो आपने जब उसको मार दिया तो ईश्वर ईश्वर तो ना रहा। जी तो ये ईश्वर होने के खिलाफ हुई कि नहीं हुई? सर यही तो बात है ईश्वर की, कि वो हर चीज को जो भी आप लॉ लागू करेंगे उसको ब्रेक करेगा। भाई ये तो आपका क्लेम हुआ। इस दावे को हमें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी एक ईश्वर मर सकता है, जी सकता है, ठीक है, आपका दावा है। अब जब हम उस दावे को, क्लेम को स्क्रूटनाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ईश्वर जब मर गया तो वो ईश्वर डेड हो गया। जो डेड हो गया तो वो ईश्वर कैसा? तो अब यही तो मुझे बताइए। चलिए ठीक है, एक मिनट मेरी बात। जी 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 आपकी बात तो मैंने बड़ी सब्र से सुनी है। अब मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप ईश्वर की सुप्रीमेसी उन चीजों के जरिए साबित कर रहे हैं कि जो एक इंसान में, यानी हम जैसे लोगों में भी, जिनको डिफिशिएंसी समझा जाता है, एक इंसान जब मर जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये इंसान है, ये कहा जाता है कि ये इंसान की लाश है। इंसान तो चला गया, मर गया। जी तो जो चीज हमारे यहां डिफिशिएंसी है, आप उसके जरिए गॉड की सुप्रीमेसी साबित कर रहे हैं। भाई सुप्रीमेसी तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए साबित करेंगे जो हमारे यहां भी सुप्रीम है। आप साबित उनके जरिए कर रहे हैं कि जो हमारे यहां लोअर हैं। क्या किसी लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित हो सकती है? क्या ये बात कहीं पर आपके गॉड ने आपकी बुक में कहीं कही है कि लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित नहीं होगी? हमारे खुदा ने और आपके खुदा ने, बनाने वाले ने अकल दी है। क्या उस अकल के जरिए हम, चूंकि मैं अगर कुरान की कोई आयत बयान करूंगा, कुरान की आयत बयान करूंगा, तो क्या आप उस कुरान की आयत को मान लेंगे? अगर मैं कह दूं कि हाँ बताया है, आप मान लेंगे? मैं एक जगह ये जानता हूँ कि एक जगह उन्होंने ये जरूर कहा है कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं तो आपसे कुछ भी का मैं मतलब आपसे कुछ ये कह रहा हूं
कि क्या आपको, आपने कहा कि हमारे किताब में कहीं लिखा हुआ है, अगर मैं बता दूं तो आप क्या मान लेंगे? अच्छा, अगर हाँ, मैंने कहा ना मैं किताब से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं भाई ये बात उन्होंने नहीं कही है, मिला दी गई है या ईश्वर की कही हुई बात नहीं है, जो कुरान उस करीम किताब। की आयत है वलिल्लाहिल मसलुल आला, कि अल्लाह ताला के लिए आला तरीन जो हायर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, उसके जी, लिए लोअर कैरेक्टरिस्टिक्स साबित ही नहीं है। तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर से ये बात कह दी है। अब मुझे बताइए कि आप इसको मानते हैं कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पर ये बात पूछ रहा हूँ कि उन्होंने एक जगह जब उन्होंने अपनी बात को बदला है तो उन्होंने कहा कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने यहाँ जब ये कह दिया कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, तो इसमें कुछ भी में तो सब कुछ आ गया ना, कि उसमें भी फिर ब्रेक है। कुछ भी में वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो खुदा की कुदरत में शामिल हाल हैं, जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल नहीं है। यानी जिसको, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे सवाल किया था कि 2+2+2=5 हो सकता है कि नहीं, इंट्रेंसिकली ये चीज इम्पॉसिबल है। और आई डोंट नो कि अगर आप इंट्रेंसिकली का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। नहीं तो नहीं, अगर एक चीज, मैं उसको आसान जबान में कैसे कहूं आमिर भाई, इंट्रेंसिकली यानी फी हद्दी जाती फी नफ्सी, इसको क्या कैसे कहेंगे? अपनी जात में ही कह सकते हैं, फी नफ्सी हाँ, ही। मतलब उनके लिए हम तो समझ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए हाँ, इंग्लिश का लफ्ज बोला था। आप इसको गूगल कर लें भाई, द मैसेंजर साहब, ये जो लफ्ज मैंने बोला है कि कोई भी चीज जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल होती है वो खुदा की कुदरत में शामिल नहीं, वो मकदूर नहीं है, यानी खुदा की कुदरत में नहीं, लिहाजा कुदरत का क्वेश्चन उसके ताल्लुक से होगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप ये कहें कि क्या स्क्वायर सर्कल बन सकता है? नहीं बन सकता, ये इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल है। 2+2=5 कभी नहीं हो सकता, ये इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल है। खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता, अगर अपने जैसा बना सकता तो बनाएगा, और अगर बनाएगा तो फिर एक नहीं है। फिर आपका जो अकीदा है कि भाई ईश्वर एक है, वो एक नहीं रहा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ये मान सकते हैं कि कुरान के द्वारा स्थापित होने वाला जो ईश्वर है, वो भले ही चलिए लोअर क्लास के काम है, पर वो लोअर क्लास के काम नहीं कर सकता है, इतना तो मानेंगे। लोअर जो क्लास के जो काम है वो उसका क्रिएटर है, लिहाजा वो उसकी कुदरत में तो शामिल है, लेकिन वो हाँ, करेगा नहीं, चूंकि जो भी वो करेगा वो खुद लोअर बन जाएगा। और हमारा जो खुदा, जिस खुदा को हम तस्वुर हमारे यहाँ है, वो कभी भी लोअर नहीं हो सकता। लोअर काम नहीं करता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक कुरान के द्वारा नहीं है, आप मुफ्ती साहब से बात कर लें, कुरान के द्वारा नहीं जी है। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो आप कर रहे जी। हैं, ये सिर्फ कुरान के द्वारा नहीं है, आपके शास्त्रों के द्वारा बात करेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ, अभी 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 शास्त्र खोलेंगे, अभी तो हम अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए प्रूफ्स को नहीं ला रहा हूँ बीच में, इसीलिए नहीं ला रहा हूँ नहीं, क्योंकि लाने हम पड़ेंगे लोग ना, लाने, खुदा के बारे में बात हो रही है ना, आपसे ज्यादा नहीं वो जानते थे जो आपसे पहले गुजरे हैं। जी, लाएंगे लाएंगे और आपने अभी लाएंगे। कहा कि आप किताब से बाहर नहीं निकलेंगे, तो शास्त्र तो आएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब से बाहर करने का मतलब मैं ये चैलेंज नहीं करूंगा कि नहीं नहीं साहब यहाँ पर ये नहीं, ये खुदा ने कहा ही नहीं होगा या ये किताब झूठी है, मैं ये नहीं कहूंगा कहीं पे। आपकी जो किताब है उसके बारे में बात हो रही है। हाँ अच्छा, अब जब एक एक परसेप्शन हमारा सेट हो गया कि खुदा जो है वो बनाया तो है उसने लोअर चीजों को, मगर लोअर चीजें कर नहीं सकता है, इतना तो मतलब यहाँ से तभी हम आगे बढ़े, इसको फिक्स कर लें कि वो लोअर चीजें कर नहीं सकता है। लोअर चीजें अगर वो करेगा तो फिर वो खुदा नहीं है, वो खुदा की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो लफ्ज आपने बोला ना, नहीं कर सकता, मुझे इस पर एतराज है। वो नहीं करेगा, कर अच्छा सकते की बात करेगा। नहीं, वो नहीं करेगा चूंकि वो उसका खालिक है। अच्छा तो मुझे अब ये बताइए। आपके मुताबिक आपने जी, ये कहा कि जी खुदा मर सकता है, मैंने सिंपल सा सवाल किया, जब वो मर गया तो फिर खुदा कौन था? उसका क्या जवाब है? ये वो जो मरना और जीना हमारे लिए है ना, वो हमको हमारी दुनिया में आके मर के भी दिखाता है, हमारी दुनिया में आके जी के भी दिखाता है। तो अगर वो मरने के बाद भी जिंदा था तो मरा नहीं? तो वो हमारी जो मरना और जीना शब्द है वो हमारे लिए है ना, व्यवहारवाद में है वो दो तो चीजें, फिर परमात्म तो फिर दो आप चीजें। फिर ये दो, अगर ये दोनों चीजें सिर्फ हमारे ही एतबार से हैं तो इनकी तो कोई हकीकत और रियलिटी रही नहीं ना। अगर उसका मरना भी जीना ही है तो सीधा वो ये क्यों नहीं कहता कि वो हमेशा के लिए जिंदा है? हमारे लिए रियलिटी हो गई ना, राम आए मरे, कृष्ण आए मरे, हमारे मैं लिए वो ये रियलिटी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसके मरने के बाद भी वो जिया ही जिया, तो आप जी सिंपल ये कहना कि वो तो हमेशा जिंदा है। जी, पर वो मर भी सकता है, वो मनुष्य का रूप लेके जन्म ले सकता है। नहीं, वो मर गया, जब वो मर गया, आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी जिंदा है। अगर वो मरने के बाद भी जिंदा है और आपको पता है, राइट? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे एतबार से उसने मर के दिखाया, आप जी तो जी उसको मरा हुआ नहीं मान रहे ना। तो आपको पता है कि मरने के बाद भी वो जिंदा है,
वो तो फिर अपने आप क्यों कहें कि वो हमेशा जिंदा है, आप उसको मरा हुआ क्यों कहते हैं? वो मरा भी, वो जन्म भी लेता है, यही तो बात है, उसके सामने भी लग सकता है, ही नहीं लग सकता। आप चलिए मेरा खैर, पॉइंट नहीं समझ, मैं नहीं 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 ये नहीं, कह रहा ये पॉइंट हूँ अहम है, अगली ये सबसे अहम पॉइंट है। रुक जाइए। जी आपको आपने ये कहा कि वो जी हमारे एतबार से, यानी इंसानों के एतबार से उसने करके दिखाया व्यवहारवाद, कि मैं मर भी सकता इसको हूँ। कहते हैं व्यवहारवाद, इसको व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहारवाद के हिसाब से वो मर सकता है, परमार्थवाद के हिसाब से नहीं मर सकता। उसने उसने आपको ये करके मर के बताया ताकि आप ये समझ लें कि वो हर काम कर सकता है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो उसका मरना मरना ही था ना, तभी तो बिल्कुल। मानेंगे। जब हाँ उसका मरना मरना था तो वो मर हाँ गया। फिर हाँ। ईश्वर कौन था जब वो मर गया? अब परमार्थ, अगर आप ये कहेंगे कि वो जिंदा था तो फिर वो मरा नहीं। ईश्वर जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तो वो मरा, ईश्वर फिर भी रहा, यही तो ईश्वर का खेल है। चलिए खैर, मैं इसको अगले अगले उससे थोड़ा सा अच्छा डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे मौका दीजिए। मैं मुझे इसमें मौका बात करना मुझे चाहता हूँ। मौका एक मुझे मिनट, एक मौका मिनट, आमिर भाई जी, जरा सा। हाँ, मैं इसमें बात करना चाहता हूँ। जी अच्छा, एक उस मिनट, दिन एक जब मिनट इनके साथ बात, जी, आमिर भाई गो हाँ, उसमें, अहेड। हाँ, उसमें जब इनके साथ बात हुई थी, उस वक़्त मैंने इनसे सिंपल एक चीज़ पूछी थी कि किसी चीज़ पर आपका विश्वास होना एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझ पाना, उसका आपकी जी, बुद्धि पे उतर जाना, ये अलग चीज़ है। और उसमें मैंने एक बिल्कुल। मिसाल इनसे पूछी थी कि जो संसारा है या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, आप इस पे विश्वास रखते हैं? इन्होंने कहा मैं रखता हूँ। तो मैंने कहा क्या आप जी इसको एक्सप्लेन कर पाएँगे? क्या इसको डिटेल के साथ समझा पाएँगे? इन्होंने कहा नहीं। अभी मैं उस बारे में ज्ञान नहीं, हासिल कर रहा हूँ, मुझे नहीं ये पता मैं समझा पाऊँगा। ज़रा मैंने सुनिए, मेरी वही बात सुनिए, कहा था। मेरी बात मैं आपको तब से सुन रहा हूँ ना मेरा भाई, मैं तब से हाँ, जी अब जी आप सुन मेरा बिल्कुल। लीजिए, भाई मैंने आपको, सुन लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक। हालाँकि हालाँकि आपने कितनी बातें की हैं जो आपके शास्त्रों के खिलाफ जाती हैं, ठीक है? कितनी बातें आपने की हैं, मैं सुन रहा था और मुफ्ती साहब ने भी आपको मौका दिया, आप खुल के बात करें। देखिए मेरा भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद का भूमिका लिखते हैं और उस भूमिका के अंदर वो कहते हैं कि ईश्वर कभी भी जिस्म ले नहीं सकता, मनुष्य की शक्ल में आ नहीं सकता। ये मुमकिन नहीं कि उसकी वजह ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि जब ईश्वर ने जन्म लिया तो ईश्वर आमिर ने भाई खुद आपकी को आवाज़ बहुत कट क्रिएट रही है, किया, खुद को। आपकी आवाज़ कट रही है। मैं फ़ोन से आता हूँ हज़रत, मुझे जी, फ़ोन से आना। चलें आप इतने फ़ोन से आइए और मैं एक चीज़ अपना पॉइंट एक और मुकम्मल कर लूँ और उसके बाद सैम भाई आपको, जी अभी जो मरने और जीने की बात चल रही है ईश्वर के, आपने जी ये कहा कि वो इंसान के एतबार से मरा है। मैं ये कहता हूँ कि क्या ईश्वर आपके एतबार से हकीकी मौत के ऊपर कुदरत रखता है या नहीं? एक्चुअल डेथ के ऊपर, कि मर जाए बस, इंसान के एतबार से नहीं, अपने एतबार से मर जाए। क्या अब इसमें बात आती है कि ये इसमें ये बात आती है कि सबसे पहले फिर ये जानना पड़ेगा कि मरना और जीना है क्या। मरना और मिसाल के जीना लिए, मरने का मतलब मरना, यानी अब वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया। क्या जी, ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है? जब तक ये शब्द एक मनुष्य के रूप से है, मनुष्य की वाणी से निकल रहा है मरना, तो ये व्यवहारवाद है। और व्यवहारवाद के अनुसार फिर ईश्वर मर सकता है, जन्म भी ले सकता है। मैं मरने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मरने का लफ्ज मैंने वैसे ही बोला, असल है नॉन एग्जिस्टेंस। क्या ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है? तो मैं बता, नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। नॉन एग्जिस्टेंस में, ठीक है। अब ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, ही ईश्वर डज नॉट एग्जिस्ट। जी, अब ईश्वर कौन है? ईश्वर फिर भी रहेगा परमार्थवाद में। आपने अभी कहा कि वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला गया, अब नहीं रह सकता वो, क्योंकि वो सर नॉन ये एग्जिस्टेंस में चला सर गया। ये सर ये व्यवहारवाद में कहा है मैंने, वो मनुष्य के आपके बात एतबार से। से, भाई वो मन, आपके एतबार से, मैं कह रहा हूं ईश्वर अपने एतबार से नॉन एग्जिस्टेंस में जा सकता है या नहीं? बात बात तो तब भी आप और मैं ही कर रहे हैं ना, मनुष्य ही कर रहा है ना बात। हद है। जब तक अगर हमारे द्वारा उसकी बात हो रही है तब तक वो व्यवहारवाद में एग्जिस्टेंस से बाहर भी जाएगा, एग्जिस्टेंस के अंदर भी जाएगा। का मतलब ये है कि आप भी ये मान रहे हैं कि ईश्वर ये काम नहीं कर सकता, तो आपने भी उसकी कुदरत को महदूद कर दिया, लिमिट कर दिया। जी आमिर भाई दोबारा आ गए। जी जी। अच्छा, जो है, मैं ये चीज कह रहा था, हाँ, मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा, एक तो ये चीज है, जब इन्होंने मुझसे पूछा था ना कैसर भाई की स्ट्रीम में, ये वैसे किसी हमारे एक्स हिंदू भाई नौ मुस्लिम हैं, उनके तवस्सुत से ही आए हैं, मैंने कहा बताता चलूं। जी तो उस वक्त इन्होंने ये सवाल रखा था कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम अल्लाह को समझ सकते हैं मुकम्मल तौर पर। मैंने कहा समझने से मुराद क्या है, एक वो है, ये चीज तो समझ आती है, इससे जी आगे आप समझने से क्या मतलब समझते हैं। इन्होंने कहा जी वो कैसे है, इस वक्त कहाँ है, किस तरह दिख क्या। मैंने कहा ये डिटेल तो हम नहीं जान, ये मुतशाबिहात में से है, इसका हम क्लेम नहीं करते। और अल्लाह ने भी इस बारे में कहा है कि ला युद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, ठीक है, ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, कि सही, अब्सार उसको उसका इहाता नहीं कर सकती, तो इहाता हम नहीं कर सकते। हाँ, उस बारे में हम
बुनियादी मालूमात जो हमें कुरान से मिलती है उसको हम सामने लेकर चल सकते हैं। खैर वापस आते हैं उस पर। मैंने फिर इनसे एक सवाल आमिर पूछा भाई, था कि आमिर भाई एक पॉइंट मेरे जहन में आया आपकी इस बात पर, मुझे इजाजत दीजिए। द मैसेंजर साहब, क्या आप ईश्वर को मुकम्मल जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। तो फिर ईश्वर महदूद हुआ, लिमिटेड हुआ? कैसे? जब आप किसी चीज के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर लें तो वो लिमिटेड है। क्या इंसान अनलिमिटेड को जान सकता है? अनलिमिटेड को ईश्वर क्या करता है, जैसे ही हम बात का जवाब दीजिएगा। क्या आप अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? क्या इंसान अनलिमिटेड जान सकता है? इंसान ईश्वर को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरी सवाल का जवाब दीजिए। ईश्वर को छोड़ दीजिए फिलहाल, आप इंसान हैं, आप अनलिमिटेड समझ सकते हैं? बिल्कुल, मोक्ष के टाइम पे समझ जाएंगे। वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। तो हम समझे कब उससे? आप मेरी बात सुन लीजिए। मैसेंजर भाई आप दूसरे इंसान को नहीं समझ सकते, आप ईश्वर को समझने की बात कर रहे हैं। आज तक इंसान अपनी बीवी को नहीं समझ सका और आप कहते हैं मैं ईश्वर को समझ सकता। अच्छा मैसेंजर भाई, मेरी बात थी ना बीच में जिससे मुफ्ती साहब को पॉइंट नजर समझ आया था। मैं उस तरफ, यहाँ पे क्या है, ईश्वर को ये भी कहा गया है, आप समझ सकते हो, पूरी तरीके से समझ सकते हो, मगर वो क्या है, परमार्थ हो जाएगा, हम खुद ईश्वर में जाके लीन हो जाएंगे। हमारा मोक्ष क्या है? यही तो मसला है। अभी देख मेरी बात सुने। इसे कहते हैं कि अद-दलीलु अलल मतलूब। ठीक है, आप एक ऐसी चीज को दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं जो आप बजाते खुद दावा है, क्लेम ही ये है। ये इलॉजिकल आर्गुमेंट होगा अगर आप थोड़ा सा मंतिक को, फलसफे को इस्तेमाल करें। याद रखें, जितने लोग आते हैं यहाँ पर, सुन लेना भाई एक मिनट, भाई एक मिनट जरा। हाँ देखें, मैंने अक्सर नोट किया है, जो आप भी कर रहे थे, कि ईश्वर क्या मनुष्य के रूप में आ सकता है, प्रकट हो सकता है? ये सवाल के जवाब में आमतौर पर श्री राम और श्री कृष्णा को पेश कर दिया जाता है और इस तरह के विष्णु के अवतारों को पेश कर दिया जाता है। हालांकि वो खुद चीजें भी डिस्प्यूटेड हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं। उनके बारे में हिंदुओं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। कोई यूनानिमसली ये हिंदुइज्म के जितने सेक्ट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यूनानिमसली इस पर मुत्तफिक ही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने श्री राम और श्री कृष्णा को कहा ये साधारण मनुष्य थे, हाँ बार बार जन्म लेकर आते थे, ये उन्होंने खुद कहा है। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को पेश कर रहे हैं ईश्वर को मनुष्य के रूप में दिखाने के लिए जो खुद कॉन्फ्लिक्टेड है, कतई नहीं है, जन्नी है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक तो ये चीज है, ठीक है। आपका माइक म्यूट है, जरा सुन ले मेरा भाई, आपका माइक म्यूट है, जरा सुन ले। दूसरी चीज ये है, आपने कहा कि ईश्वर, बड़ी अजीब बात है कि, और मुफ्ती साहब ने रखा भी, कि ईश्वर का जो ऐब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस ऐब को बतौर उसके आला होने के लिए पेश कर रहे हैं कि वो मरता है, जीता है और आकर इधर जाता है, और मिसालें किनको दे रहे हैं? जो कन्फ्लिक्टेड है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, मुझे आपकी वेदास के अंदर अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मौका दूंगा। जी ठीक है जी। ये याद रखें कि जब आप ईश्वर की कुदरत पे बात करेंगे और आप कहेंगे कि वो हर चीज कर सकता है, तो सवाल ये उठता है कि आपके बकौल जो पापी है उसको वो माफ कर सकता है? और क्या पुनर्जन्म में, यानी अगले जन्म के अंदर जो उसको सजा मिलनी है, वो उसको नहीं दे सकता है, रोक सकता है उससे? अगर आप कहें रोक सकता है, मुतलकन रोक सकता है, तो ये उसके अदल के खिलाफ है, क्योंकि उसने वेदास के अंदर लिखा हुआ है कि वो कभी ना पापियों को अपना आशीर्वाद नहीं देता। तो आपका ईश्वर खुद ऐसे कानून के अंदर फंस जाएगा। अगर आप न सिर्फ ये कि इंसाफ के खिलाफ है, बल्कि रीइंकार्नेशन के पूरी फिलॉसफी के खिलाफ है। बिल्कुल 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 उस चीज के खिलाफ हो जाएगा। तो ये याद रखें, जिस चीज को आप कुदरत देना समझते हैं वो ऐब है, ठीक है, वो ऐब बन जाएगा। एक साधारण इंसान भी पूरी कुदरत रखते हुए बुरा काम नहीं करता। मुझे नहीं समझ आती कि ईश्वर की कुदरत ऐसे कामों के अंदर ही क्यों आप लोग साबित करते हैं जिससे उसका नुक्स निकलता हो, जिससे उसकी बुराई छलकती हो। कोई और दूसरे काम नहीं है कि जो उसकी तरफ मंसूब किए जा सकें। उसका इंसान बनना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा, उसका मृत्यु करना लेना ही उसकी कुदरत को वादे करेगा, उसका इंसानी रूप में जन्म लेना ही उसकी कुदरत को वादे करेगा। ये बड़ी अजीब बात है। बहुत उम्दा पॉइंट। सवाए शिर्क के कोई चीज नहीं जवाब अब आप बोल सकते हैं। जी द मैसेंजर साहब कहां चले गए? स्टक हो गई है उनकी आईडी। बोले भाई चले खैर ठीक है, तो आई डोंट नो कि अगर वो हैं यहाँ पर चले गए। अच्छा तो अब मैं हाँ पता नहीं क्या मुफ्ती साहब, जी मुफ्ती साहब, एक छोटी वर्स है भगवत गीता की,
चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4, इसमें क्लियर कट जी। बताया जा रहा है, कृष्णा बता रहे हैं कि दिस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज प्रिवेडेड बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, ऑल द लिविंग बीइंग्स ड्वेल इन मी बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। मैं वाह। किसी के अंदर ड्वेल नहीं करता हूं। और कमेंट्री में भी यही बता रहा है कि द वर्ल्ड एंड ऑल द सोल्स इन इट्स आर बोथ गॉड्स एनर्जीज एंड विद इन हिज पर्सनैलिटी, हाउएवर कृष्णा हिमसेल्फ सेज he does not dwell in any living being that is infinite is not contained by the finite being। तो आपने जो सवाल किया था ये वही दर्शा रहा है ये वर्स। आपने पूछा था कि आपकी जो लिमिटेड नॉलेज है क्या वो अनलिमिटेड नॉलेज को पा सकती है? नहीं। तो यहाँ पर भी कृष्णा वही बोल रहे हैं कि मैं एक लिमिटेड बीइंग के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैं इनफाइनाइट हूं मैं। तो देखें ये वाली चीज के जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अनलिमिटेड चीजें जान सकते हैं, उन्होंने कहने को कह दिया कि जी। यानी ये एक ऐसी फैलेसी है कि एक छोटा बच्चा भी इस चीज को समझता है कि जैसे ही आप अनलिमिटेड चीज को जान लेंगे तो वो फौरन लिमिटेड बन जाएगी, वो अनलिमिटेड रही नहीं अब। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम खुदा को मुकम्मल जान सकते हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ईश्वर और खुदा अनलिमिटेड हैं, तो फिर आप उसको मुकम्मल तरीके से नहीं जान सकते। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है। तो बात यही है जी। हजरत ऋग्वेदा के अंदर तो एक मंत्रा ये है कि भगवान को भी नहीं पता कि वो क्या है, ये कहते हैं मैं जान सकता हूं। हाँ, ऋग्वेदा के अंदर ये है कि ईश्वर खुद कह रहा है कि पता नहीं मैं जानता भी हूं या नहीं जानता हूं, मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता, मैं कुछ कर भी सकता हूं और कुछ नहीं भी कर सकता। ये ऋग्वेदा का मंत्र है, कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ईश्वर अपने बारे में ये कह रहा है और मनुष्य साधारण मनुष्य उठ के कहेगा कि जनाब मैं ईश्वर के बारे में जानता हूं। अजीब है। ये देखें बहरहाल गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही और बात सिविलाइज अंदाज में थी माशाल्लाह। आई डोंट नो क्या मसला वो उनके साथ वो चले गए, लेकिन बहरहाल एक चीज जो क्लियर होकर सामने आई है वो ये कि सनातनी हजरात चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब वो आते हैं और खुसूसन कलामी मबाहिस के ऊपर, यानी खुदा की ज़ात और सिफात को जब वो अकली और रैशनल अंदाज से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो रैशनैलिटी है वो इनकंसिस्टेंसी का शिकार हो जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में जो मालहा मिन करार के ऊपर गुफ्तगू की थी वो यही है। उसकी मिसाल बिल्कुल खुलकर दो चार की तरह वाजे होकर सामने आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें, बहुत जबरदस्त। अच्छा हजरत एक नुक्ता और मैं रखना चाहता हूं, उससे पहले आप आगे बढ़े। इनके पास सवाए एक जस्टिफिकेशन के, जो कि आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, क्या है कि ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती के ऊपर आए, जन्म ले और मरे? क्या जरूरत पड़ी है? ये कहते हैं वो रह कर दिखाना चाहता है कि देखो मैं भी आके रहता। भाई वो तो आप कहते हैं सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, तो सारा ज्ञान उसके पास है, तो उसको तो वैसे पता होना चाहिए जन्म लेने की क्या जरूरत है। और फिर जिनको एग्जाम्पल के तौर पर जन्म लेकर पेश करते हैं उनकी कमजोरी अलग है, मार उनको अलग पड़ी, मृत्यु उनकी अलग हुई। आमिर भाई एक बात ये भी है कि इनके कितने अवतार हैं? 9-10 के करीब है ना? नहीं, वो तो सैकड़ों। चले कितने होंगे अंदाजन जो बड़े मेन अवतार हैं? 10 विष्णु के 10 मानता 10 है ना? ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर खुदा को अपनी कुदरत दिखानी ही थी कि वो पैदा हो सकता है, तो वो एक अवतार में पैदा होकर दिखा देता, 10 की क्या जरूरत है? और अगर 10 में हुआ तो 100 में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। यानी ये है इनकंसिस्टेंसी कि भाई अगर किसी पॉइंट को साबित करना है तो वो एक मर्तबा साबित हो सकता है, हालांकि वो पॉइंट बहुत ही इररेलेवेंट है, लेकिन वो एक मर्तबा हो सकता है, फिर उसको 10 मर्तबा साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 मर्तबा किया है तो फिर 100 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा भी होना चाहिए। बिल्कुल। और हजरत फिर एक और सवाल भी ले लें, क्योंकि ये सवाल खत्म नहीं होने वाले। सवाल ये है कि जिस तरह मुल्हिदीन ये एतराज करते हैं कि अगर अल्लाह ने रसूल भेजे तो अमेरिका में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि अल्लाह ने ये ईश्वर ने सारे अवतार हिंदुस्तान में ही भेजने थे, हिंदुस्तान में क्यों उतारे? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये सारे सवालात हैं, सवालात का एक सिलसिला है, और उसकी वजह यह है कि ये मैन मेड फिलॉसफी है, और मैन मेड फिलॉसफी में होता यही है कि वो एक न एक वक्त में जाकर उस पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स होती हैं, और वो यानी उसका फिर उसका अंजाम यही होता है कि वो अपनी उस जमीन के ऊपर खड़ी नहीं हो पाती कि जिसके बारे में उसका दावा ये होता है कि ये सबसे ज्यादा मजबूत ग्राउंड है। अच्छा, ये इनकी बात रह गई थी द मैसेंजर की। जी चले गए? जी सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अब बोले, क्या बात हो रही? मेरा एक्चुअली फोन स्विच ऑफ हो गया था, रैंडमली मुझे पता चला था कि मतलब मुझे डिबेट में मौका मिल रहा है वहां पहुंचने का, तो इसलिए
फोन चार्ज नहीं था तो वो बंद हो गया था। तो मैं एक्चुअली एक सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि 1 बाय 1 आप लोग बोलें। होता क्या है कि जैसे आपने कोई पॉइंट दिया तो उसका जवाब मेरे पास है, मगर तब तक ये आमिर भाई की तरफ से एक जवाब आ जाता है, मतलब सवाल आ जाता है, और उसका भी जवाब मेरे पास है, मगर तब तक एक ये जो स्टेलोन भाई है जो इनकी तरफ से आ जाता है। तो 1 बाय 1 जब एक से कन्वर्सेशन हो जाए मिस्टर स्टेलन भाई से तो शिकायत लोगों को ये हो रही है कि खामोश बैठे, बोल ही नहीं रहे, और आप ये हाँ कह ना, रहे वो तो नहीं, नहीं, इन्होंने वहां पे बोला था, भगवत गीता का एक श्लोक बताया था, मैंने बाद में वीडियो देखा जब मैं ट्राई कर रहा था। पर आप जब तक थे जब तक तो मैंने कुछ नहीं बताया। आपके नहीं, जाने के बाद बोले वो। हाँ, जाने के बाद मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने, आपने भी बोला भगवत गीता का एक श्लोक, तो मैं मतलब एक प्रिकॉशन बोल चलिए रहा आप हूँ, ऐसे ऐसा करें, आप ऐसे करें मैसेंजर भाई, आप बात रख लें, हम खामोशी से सुनेंगे, आप बात रख लें, ठीक है, चले। हाँ, तो हाँ। सबसे पहले मैं एक ये बात फिक्स मान लेता हूँ कि खुदा में ऐब नहीं हो सकते, ऊपर वाले में, ये ठीक। मानूं कि ना मानूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मुफ्ती सर। हाँ बिल्कुल, खुदा में खुदा ऐब में, नहीं, खुदा पे ऐब है। तो फिर अब बात ये आती है कि ये जो ऐब वाले लोग हैं, इनको खुदा ने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, ऐब का क्रिएट करना, ऐब ऐब ऐबदार नहीं बनाता इंसान को। अगर अच्छा, अगर खुदा अगर खुदा ने बुराई तख्लीक की है खाली, और तख्लीक की है, तो उससे खुदा बुरा नहीं बन गया। जी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी एक बात ये आती है कि जैसे ये तो फिक्स ही हो गया कि वो जन्म नहीं ले सकता, ये भी क्लियर है ना? बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उस समय आपने कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं जन्म नहीं ले सकता, मैं जन्म लेता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, चूंकि जन्म लेना भी ऐब है। अच्छा, ठीक है, जन्म लेना भी ऐब है। ठीक है, जी, ये भी मेंशन होगा मेरे ख्याल से हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बुक में। लम यलिद ओके, लम यलिद वलम यूलद। आपके ठीक, शास्त्रों में भी है। हाँ चले ठीक। आगे। नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपने जो बोला दयानंद सरस्वती जी को लेके, मैं दूंगा उनका जवाब। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि खुदा में ऐब नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए कि जैसे एक प्रकरण आता है कि शैतान, तो शैतान को खुदा नहीं बनाया, बनाया ना? खुदा है बिल्कुल। शैतान को खुदा ने बनाया, तो शैतान ये चाहता, आप अपनी बात जो है ना मुकम्मल कर लें, बीच बीच में आप सवाल करेंगे तो मुनासिब नहीं है, आप पूरी बात रख लें अपनी। हाँ, तो शैतान को खुदा ने बनाया, शैतान ये चाहता है कि वो उनकी एजुकेशन में मिलावट करे, जो एजुकेशन वो कुरान के जरिए देना चाहते हैं लोगों को। अब जब वो मिलावट करे तो इसका मतलब क्या खुदा ये चाहते हैं कि मिलावट वाला ज्ञान पहुंचे लोगों के पास? ठीक, ये सवाल है आपका। तो फिर प्रामाणिकता कैसे बचती है? ठीक, हो गया आपका सवाल। जी बताइए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि खुदा ने इंसानियत को क्यों पैदा किया है? सर ये एक सवाल पे सवाल हो गया, एक आप एक्सप्लेन करिए ना, अब आप भी तो पूछिए हैं। आपके इस सवाल का जवाब जो है वो इसी उसमें है। आप अब आप अपना पूरा सवाल का जवाब दीजिए मेरे, जैसे मैंने अपना पूरा सवाल बोला वैसे आप दीजिए। फेयर इनफ। जी, खुदा ने इस इंसानियत को जो तख्लीक किया है जी, वो उसके इम्तिहान के लिए कि खुदा इंसानियत ये तय करे कि हमें खुदा की बनाई हुई जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। जी, ये तय करने के लिए जरूरी है कि खैर को पाने के लिए, यानी अच्छाई को पाने के लिए जरूरी है कि बुराई का वजूद हो, बुराई एग्जिस्ट करे। जी, और आप उस बुराई को जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो शैतान के जरिए आई है, शैतान ने जिसको प्रमोट किया है, आप उस बुराई को बाईपास करके आप उस अच्छाई को हासिल करें। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप अचीव करें, अचीव का लफ्ज बोल रहा हूं, और उसमें कोई एफर्ट ना हो, वरना फिर वो अचीव नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बाप मर जाता है और उसकी औलाद अपने बाप की दौलत हासिल करती है, इनहेरिट करती है, तो इनहेरिट करना अचीव करना नहीं है, क्योंकि अचीव करने में एफर्ट लगना जरूरी है, और एफर्ट के होने चाहिए, रेजिस्टेंस। तो अब अगर आप अचीव कर रहे हैं अच्छाई, तो फिर बुराई के जरिए रेजिस्टेंस आना जरूरी है, और रेजिस्टेंस जब भी आएगा जब बुराई मौजूद होगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शिक्षा में मिलावट करने वाले को भी उन्होंने ही बनाया ना, तो यानी वो ये चाहते हैं कि शिक्षा में मिलावट हो। शिक्षा में मिलावट करने से क्या मुराद है, क्या मतलब है? आप ऐसे कोट्स आए हैं कि शैतान जो है उनकी आयतों में मिलावट कर देता है, या आयतों को मिलावट के साथ समझाता है लोगों को, या कुछ ये जो आपने स्टोरी सुनी है, ये जो स्टोरी आपने सुनी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। शैतान ये चाहता है ना कि हम लोग बुराई, मतलब बुराई करें,
हाँ बिल्कुल, इसमें हाँ कोई तो शक है। नहीं। अब ये चाहने वाले को बना तो वो ही रहे हैं, ठीक। तो फिर ये डिसाइड कैसे हो कि वो जब एक तरफ बुराई चाहने वाले को बना रहे हैं, तो फिर डिसाइड कैसे हो कि ये जो वो किताब दे रहे हैं वो रियल है? मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ इसको। आप मान जी लीजिए मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास में मौजूद हैं, जी और मैंने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जी और पूरे कोर्स में बताया कि देखो कि ये सारे फार्मूलाज हैं, ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक। जी। अब उसके बाद मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का जो है वो मल्टीपल आंसर्स का, बल्कि मल्टीपल क्वेश्चंस का आपको पेपर बनाकर देता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन दिया और उसके कई सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर जी वो सारे के सारे ऑप्शंस दुरुस्त होंगे तो आप जी चाहे ना चाहें, लेकिन तब भी आपके 100% ही आने हैं। आप मजबूर हैं कि आपके 100% आए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लिहाजा आप अपने बलबूते के ऊपर आप कामयाब हो, मेरी वजह से कामयाब ना हो। लिहाजा उन 4 में से 3 को मैं हर हाल में गलत लिखूंगा और 1 को सही लिखूंगा, ताकि आप 1 को सही इंतखाब कर सकें। और मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अब जब आप 1 को चुनेंगे और आप 100% लाएंगे, तो आप अपने बलबूते पर लाएंगे, मेरी वजह से नहीं लाएंगे। लेकिन अगर मैंने 3 क्वेश्चंस वहां गलत लिखे हैं, तो इसलिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते टीचर को कि भैया टीचर ने 3 क्यों गलत लिख दिए और 1 क्यों सही लिखा, 4 के 4 सही लिखने चाहिए थे, फिर इम्तिहान कैसा? क्योंकि टीचर ने जो प्रामाणिकता वाली जो किताबें हमने पढ़ी हैं, उस टीचर की आखिरी अंतिम वो टीचर नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें हैं जिससे कि हम ये जानते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप उस टीचर वाली एग्जाम्पल को दुरुस्त समझते हैं। इसको छोड़ दीजिए कि वो लास्ट है कि फाइनल है। आप बोलने का मौका दीजिए, मुझे भी बात करने का मौका दीजिए। मैं मौका दे रहा हूं, क्योंकि आप दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं। दूसरे टॉपिक पे ना जाइए। इस टीचर वाली एग्जाम्पल को आप दुरुस्त समझते हैं? अभी क्योंकि आपने उसमें एक दो चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, इसलिए अभी पूरा नहीं है वो आपका आंसर। नहीं, मेरी ये एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, इमेजिन गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपके नजदीक तो कहता हूँ अभी ये दुरुस्त नहीं है, इसमें इनकम्प्लीट है अभी। ओके, कैसे? पूरा ऐसे कि वो जो टीचर होता है वो अंतिम नहीं होता है। उस टीचर की क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि वो टीचर सर्टिफाइड कहाँ से है, उस टीचर ने जिसने पेपर बनाया वो कौन से बोर्ड से है, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना सर्टिफाइड क्वेश्चन है, ऑथेंटिक कितना है। फिर वो टीचर की तो हम गॉड के साथ उसको खड़ा ही नहीं कर सकते ना, उस टीचर को। तो आप ये कह रहे हैं कि यानी एक लाइन यानी कि हम जब उसके पेपर में बैठे होते हैं टीचर के, भले ही वो हमारा टीचर होता है, मगर हमें ये मालूम होता है कि अगर ये कोई गलत बात कहेगा उसको भी रीचेक करने के लिए हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ वो है। मगर यहाँ पे अंतिम सोर्स की बात हो रही है, इसके पीछे कोई सोर्स नहीं है। ठीक है। तो अब अगर ये बात है, तो आप उसकी किसी भी बात को जो खुदा की तरफ मंसूब हो रही है, उसको आप कैसे चेक करेंगे? मुझे आपका मैकेनिज्म बताइए, क्या है? हाँ, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था कि आप मुझसे ये चीज पूछें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे आप अपने क्वेश्चन रखते हैं तो मैं क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ। क्या ऐसी कोई आयत है जहां से वो जो सर्टिफिकेशन मिल रहा हो कि हाँ भाई खुदा ने शैतान को भी बनाया है, मगर ये ज्यादा चीज प्रमाणिक हो गई, ऐसा कुछ? पूरे कुरान की एक आयत में यही लिखा हुआ है। कुरान शुरू से लेकर आखिर तक आप 2 सफ़े भी नहीं पढ़ेंगे, आखिर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले 2 सफ़े में ही आपको पता चल जाएगा कि शैतान ये कह रहा है और खुदा ये कह रहा है। खुदा की बात माननी है और शैतान की बात नहीं माननी है, और खालिक हर चीज का वही है। यहाँ तक के जो पहली रेवलेशन है कुरान की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो वहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ो उस जात के नाम से जिसने पैदा किया, और उसमें ये नहीं लिखा कि किसको पैदा किया, क्योंकि वो खालिक है हर चीज का, उसमें शैतान भी है, हर चीज को उसने पैदा किया। तो सर ऐसे तो शैतान भी कहेगा ना कि मैंने पैदा कर दिया, फिर हम किसकी मानेंगे? ठीक है, इसी पर ले लेते हैं। आपके नजदीक मेयार क्या है, आप मुझे वो बताइए। चलिए, हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत है, आप अपने मेयार पर आ जाइए कि यहाँ पे एक वीक पॉइंट महसूस होता है, वो मैं कह रहा था। हमारा ये है कि जो वेद हैं वो सबसे प्रमाणिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वेद ये कहते हैं कि वो श्वास रूप में प्रकट होते हैं। इंसान 2 तरीके के काम करता है। एक मिनट में थोड़ा सा आसान करके बताइए। हाँ, मैं आसान करूंगा। हम 2 तरीके के काम करते हैं, एक काम हम प्रयत्न करते हैं और एक काम हम यूं ही करते हैं अनायास। जैसे कि मेरे सामने फोन रखा है, कैलकुलेटर रखा है। भैया थोड़ा सा आप अगर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे मुझे समझ आएगा। जी ये जो आपने 2 लफ्ज बोले ना, उसको जरा समझाइए, इंग्लिश का लफ्ज बोल लीजिए। मैं बता रहा हूँ, इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए
कि मेरे सामने फोन रखा है और कैलकुलेटर रखा है, अब मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं फोन उठाऊंगा या कैलकुलेटर उठाऊंगा। तो ये तो हो गया वो काम जो हम एफर्ट डाल के करते हैं, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो हम बिना एफर्ट के कर रहे हैं, बिना प्रयत्न के। तो वो काम है हमारा सांस लेना, वो हम उसके लिए चाह नहीं रहे, हम चुनाव नहीं कर रहे उसके लिए, वो हम कर रहे हैं बस। तो जो वेद हैं, वेदों के अनुसार जो वेद हैं वो श्वास रूप में प्रकट हुए हैं, मतलब उसके लिए भगवान ने चुनाव नहीं किया। तो जितनी भी किताबें भगवान प्रयास करके देंगे वो तब तक प्रमाणिक रह जाएंगी जो वेद के अकॉर्डिंग होंगी। तो एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि वेद को मैं सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो वेदास दिए हैं वो बगैर एफर्ट के दिए हैं इंसान को, राइट? जी 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 जी। अच्छा, तो ये जो बगैर एफर्ट के इंसान को दिए हैं, अब ये जो वेदास हैं ये अल्टीमेट मैसेज है। हाँ, वो स्वतः प्रकट होते हैं जी। ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई बात गलत नहीं हो सकती जी। अब होता क्या है कि आगे जब भगवान अवतार लेते हैं, भगवत गीता जैसे रामायण वगैरह, उनकी तब तक बातें मान्य होंगी जब तक वो वेद के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वेद श्वास रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान प्रयत्न करके जितनी भी नॉलेज आपको देंगे, उनका जो सर्टिफिकेशन है वो वेद से ही मैच होगा। आपके नजदीक जो किताब एफर्ट से दी जाए, आपकी एपिस्टेमोलॉजी के एतबार से वो किताब इनवैलिड है, खुदा की नहीं हो सकती। हिंदुइज्म इस सवाल का जवाब दे पाता है मेरे हिसाब से। अच्छा, और वेदास के गॉड के बगैर आए हैं, गॉड के एफर्ट के बगैर आए हैं, इसलिए वो अल्टीमेट मैसेज है और उसको चैलेंज, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जी जी जी। सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि वेदास खुदा के एफर्ट के बगैर आए हैं? मैंने कहा ना कि मैं कभी भी उस किताब के बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं आपकी भी किताब के बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैंने कहा, ये तो अगर मान लीजिए मैं आपकी किताब में कुछ ऐड करके चले जाऊं, तो क्या ये कैसे पता चलेगा कि ये खुदा की तरफ से है? ये इसके लिए हमारे यहाँ चेन ऑफ नरेशन है, परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी रक्षा परंपरा करती है। चेन ऑफ नरेशन बताइए क्या है? चेन ऑफ नरेशन लगातार जो गुरुओं की चेन ऑफ नरेशन चली आ रही है, जैसे अभी अब मैं यहाँ पर आमिर भाई का जवाब दूंगा। इन्होंने दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया था। तो दयानंद चेन ऑफ नरेशन में कितने लोग होंगे? पहले तो आप वेद की एज बताइए, फिर उसके बाद चेन ऑफ नरेशन आएगा। वेद की एज फिलहाल देखिए, ये तो बात वो हो गई कि वेद की एज बताइए। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया कि मुझे रटी हुई है कि नहीं ये बातें। नहीं, ये हमारे जो फिलोसॉफिकल हमारी टॉक हो रही है, डिफेंड करने आए हैं और ये करें मैं किताब से बाहर नहीं जाऊंगा और उसी किताब से मुताल्लिक किसी किताब के बारे में हो रहा है कि वो किताब कब है। आप हमसे कुरान के बारे में यही सवाल करेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा कि यहाँ पे वो शब्द क्या लिखा है, ये क्या है। मैं एक जो ओवरऑल बड़ी बड़ी बातें हैं उन पे बात करने आया हूँ। मैंने आपको कोई ऐसी टीचिंग के बारे में नहीं पूछा कि फलाने उसमें फलाने हदीस में फलाने श्लोक क्रमांक में क्या लिखा है। अब ये जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सब्जेक्टिव है। नहीं, सब्जेक्टिव नहीं है। That's the point. ये सब्जेक्टिव नहीं है। आपने ये कहा ना यहाँ पे भाई, आप जो है वो देखें, गुफ्तगू अगर करनी है तो फिर तरीके से करें। आपसे एक सवाल किया और आप फंस गए, तो आप ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप अगर ये कह रहे हैं कि खुदा ने, ईश्वर ने बगैर एफर्ट के ये कलाम जिसको वेद कहा जाता है इंसानियत को दिया है, और हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि कब दिया है, और आपके पास ये जवाब ना, और आप ये कहें कि नहीं ये सब्जेक्टिव है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, और आप इस सवाल को डॉज कर दें, दैट इज नॉट फेयर। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कब दिया, और ये बताना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला कि वो बगैर एफर्ट के दिया। और उसमें आप वेद को कोट नहीं कर सकते क्योंकि वेद ही तो अंडर क्वेश्चन है। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कि आप मुलजिम से पूछें कि भाई तुमने जुर्म किया है, वो कहे कि नहीं मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, और हम इसी को एविडेंस मान लें। मुलजिम का कॉल कभी भी एविडेंस नहीं हो सकता। जी अब बोलें। जी, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहूंगा कि कई बार मुझे ऐसा दिया जाता है कि ये जो है खुदा, इसमें मिलावट नहीं की जा सकती, कुरान के लिए बोला जाता है अक्सर। मैं आपसे सवाल वेदास के ताल्लुक से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप समझने की कोशिश तो करिए, मुझे बोलने तो दीजिए। तो मुझे एक कोट किया जाता है कि भाई कुरान खुद ये बात कहती है कि इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भी वही चीज आ गई ना कि वो किताब खुद कह रही है, इसलिए मान लिया जाए कि मुजरिम से पूछा जा रहा है कि तुम मुजरिम हो कि नहीं, तो मुजरिम कह रहा है नहीं हो, तो इसलिए हम मान लें। बात तो वही आ गई ना यहाँ पे, आप ऐसे कह रहे हो। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था नहीं ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। एक मिनट, लेट मी फिनिश।
मेरी Okay. लाइन को फिनिश हो जाने दीजिए। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, मैं किताब की टीचिंग, जो किताब के अंदर की चीज होगी, उसे चैलेंज नहीं करूंगा। आपने किताब के द्वारा सिद्ध करिए अपना पॉइंट, तो मैं अपने किताब के द्वारा सिद्ध कर रहा हूँ कि उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो है श्वास रूप में प्रकट होते हैं। इसके अलावा हमारे जो चैन ऑफ नरेशन गुरुओं की आ रही है, 102 लाख वर्ष पुरानी जो चैन ऑफ नरेशन है, स्वयं भगवान से शुरू हुई है, उसके गुरु आज भी विद्यमान है। अच्छा, ये उस बात वो का भी चीजें जवाब है। नरेशन आपके पास है लिखी हुई, 2 लाख जी, गुरुओं के नाम है? बिल्कुल 2 लाख गुरुओं के नाम नहीं है उसमें। जो पहले शुरुआत के गुरु थे उनकी उम्र लंबी होती थी, 1-1 लाख वर्ष होती थी। 1 लाख वर्ष होती थी, जी, और 2 लाख साल हैं टोटल। ये मैं एक अमूमन बता रहा हूँ, मगर इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे सकता हूँ अगर मुझे टाइम देंगे तो। भाई अगर 2 लाख साल टोटल हैं और 1 लाख उम्र होती थी, तो 2 गुरु होने चाहिए या 3 गुरु होंगे आपके? नहीं तो सबकी नहीं थी ना 1-1 लाख, बाद में कम होती चली जा रही ना। चलें, अगर कम होगी तो 1 लाख से 70 साल तो नहीं आनेंगे ना। 1 लाख से 90,000, फिर 80,000, फिर 50,000, तो इस तरह आपके पास 7-8 गुरु होने चाहिए। ये हम लोग सेट नहीं कर सकते, 155 गुरु हैं अभी तक। तो और आपके पास एक देखें, ये सारी जो बातें हैं ना, ये अभी तक के टोटल आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। सर मैं कोई भी चीज अगर हम बात करते हैं लॉजिक की बुनियाद पर, तो हमें टेक्स्ट को, अगर आपको ये देखना है कि ये टेक्स्ट जो है ये खुदा का कलाम है या नहीं है, तो हमें उसमें अपनी अकल को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये कहना कि मेरी किताब में ये लिखा हुआ है, ये मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है, ये आपके लिए कन्विंसिंग हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये आप ही बता दीजिए मुझे। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आमिर भाई आपने वेद के ऊपर कल एक स्ट्रीम की है, उसका कोई पॉइंट जो वेद के ताल्लुक से जरूर कहिएगा, या सैम भाई से भी मैं चाहूंगा जी, वेद की हकीकत के ताल्लुक से। वेद के हवाले से ये है कि जो कल मैंने एक्सप्लेन किया उसी को ले लेते हैं। वैसे तो ओरिजिन से और उसकी इटर्निटी के ऊपर सारे सवाल आते हैं। ये जो वेद जिन्होंने लिखा है, अभी तक इनकी कंफर्मिटी नहीं हुई, इनकी कंफर्मेशन कोई नहीं है कि वेदास लिखे किसने हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने शतपथ ब्राह्मण जो है उसको कोट करके कहा है कि वेद इब्तदा में इन द बिगिनिंग 4 बड़े सेजिस को दिए गए थे। वो अलग बात है कि उपनिषद में लिखा है वो 4 देवता हैं, और ये भी अलग बात है कि किसी और उपनिषद के अंदर लिखा, उसका हवाला भी मैं दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर। अगर ये कहेंगे कि ये पहले कह रहे थे ना जी, अगर हम कुरान के अंदर देखें या इस्लाम में देखें तो अल्लाह हमें एक कुम्हार की तरह क्रिएटर इस तरह दिखाई देता है जैसे मट्टी लेकर। तो भाई आपके शास्त्रों के अंदर भी ईश्वर वेदों को, बल्कि ब्रह्म वेदों को इसी तरीके पर बनाता है। वो आग को उबालता है, काटता है, धरती के अंदर से कुछ और चीज निकालता है, उसका नेक्टर जूस निकाल के कोई एक वेद बनाता है, दूसरे से एक वेद बनाता है। ठीक है, और उनका नाम रख दिया है अग्नि, आदित्य, वायु, उनसे कशीद करके उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के वेदास को बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आपसे अब सर मुफ्ती सर अब मैं थोड़ी देर आमिर भाई से, क्योंकि दयानंद नाम दूसरी तीसरी बार ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है, सवाल सुन लीजिए। वो तो मैंने आपकी पिछली चीज की बात की ना कि अगर आपको ये नजर आता है तो हमें आपके शास्त्रों के बकौल भी वो एक नजर। मेरी बात सुनिए, आपने मुझे स्टार्ट में आके क्या कहा कि ये नहीं बोलेंगे, मैं बोला तब से बोला। ठीक है मान गया। कैसे मैं खामोश रहा? मान गया भैया, आगे बढ़िए। हाँ मान गए ना, अब खामोश रहना मेरा भाई जी। सीखें, चीजों के साथ सीखना भी है, सिर्फ झाड़ना नहीं है, सीखना भी है। अच्छा जी, तो सवाल तो मेरा होगा ना मेरा प्यारा भाई, वो ये होगा वेदास लिखे किसने? और ये मैं ये नहीं कह रहा, अब शुरू जब वेदास आए हैं ना उस वक्त किसने लिखे थे, ये बताएंगे जी। वेदास अपौरुषय हैं। वेदास जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो स्वतः प्रकट होते हैं, भगवान उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ लिखे किसने, मुझे बात समझी आपने? मैं क्रिएशन की बात नहीं, लिखने वाली बात तो ये है कि जब लिखने की चीज जब बारी आई तब लिखेगा। शुरू में तो मुंह जमानी कन्वर्ट हुए ना पीढ़ी। मैंने आप सवाल ये है, क्यों, वजह क्या है, मुश्किल क्यों पड़ रही है? सवाल क्या था, दोबारा बोलूं? हाँ, मैंने ये पूछा है कब लिखे हैं, ये पूछा मैंने। आपने वही तो पूछा, लिखे किसने? मैंने क्या पूछा? लिखे किसने? हाँ, इसका जवाब दो, शाबाश। तो लिखने की बात तो ये आती है कि भाई जब आधुनिक युग आया तब लिखे गए होंगे। मैं कह रहा हूँ ये पूछा मैंने कब, फिर वही बात, किसने? अरे किसी इंसान ने लिख दिए, मान लिया, चलिए कौन था? हाँ इस तरह हो, आहिस्ता आहिस्ता, किसने? ठीक है, कौन था? कोई एक इंसान, मैं नहीं जानता, छोड़ दीजिए उसे, नहीं जानता। मैं जानते क्यों नहीं, बताए ना, जिक्र है उनका। आप तो कहते हो हर चीज का जवाब है हमारे पास, तो दे ना जवाब। आपके घर में तो हर चीज का जवाब है। शास्त्रों में जवाब है, मैंने सब रट नहीं लिया। मेरा तो शास्त्रों में लिखा होगा ना, किसने लिखे हैं शास्त्रों में लिखा होगा, उसका नाम लो, कौन है?
अरे तो आप ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं उससे जाहिर क्या करना चाहते हैं, उस पे आइए ना। ओहो, मैं बता रहा हूँ वेदास किसने लिखे, किसी एक का, कोई एक दो का नाम तो ले लो, एक दो का ही ले लो। भाई देखिए, जो वेदास हैं वो अलग अलग ऋषियों ने, वेदों के जो मंत्र हैं तो वो मैंने महसूस सवाल क्या पूछ रहा हूँ, सवाल पूछा है जो मैंने, उसकी तरफ क्यों नहीं आते यार, बड़े ज्ञानी हैं आप। ऋषियों सवाल पूछा है, कोई एक का नाम बताओ, आप मुझे डिटेल में ले जाते हो। ठीक है, ऋषियों ने लिखे, ठीक है, ऐसे ही और मैं भी पूछूंगा तो आप भी तो दीजिएगा फिर ऐसे वही ही। बात, ओहो प्यारे भाई, फिर वही बात, ऋषियों ने लिखे, मुझे भी पता ऋषियों ने, मैंने कौन सा कहा किसी जानवर ने लिखे, कौन था वो, नाम तो लो उसका। ब्रह्मा जी ने लिखे, चलिए। हैं जी, किसने? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कौन है, वो ऋषि हैं। हाँ हाँ। ब्रह्मा अरे ऋषि हैं, आप किसी देखिए, किसी थोड़ा सा साबित कर दो जल्दी ब्रह्मा ऋषि हैं, साबित प्लीज। करें। ब्रह्मा जी ऋषि हैं, आप वेद साबित पढ़िए, करें उसमें कई कई किधर, कई सूक्त वेद वेदों में, वेदों मुझे के साबित, कई सूक्त बोलने देंगे। हाँ वेदों बोले। के कई सूक्तों के ऋषि ब्रह्मा है, ऋषि ब्रह्मा लिखा होगा वहां, दयानंद अच्छा सरस्वती की भाषा में देख लीजिएगा आप। अच्छा, एक मिनट, ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा एक है। अच्छा ठीक है, ऋषि जो है ये मनुष्य होता है, ये कोई देवता होता है? अब देखिए, आप फिर वस्तुनिष्ठ में ही चलते जा रहे हैं, आप अपनी ओहो, बात रखिए ना। मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। ब्रह्मा, अगर आप ये कहें, एक मिनट, अभी मैं हवाला देने लगा, एक मिनट रुकिएगा। मुफ्ती सर ने आमिर कहा भाई, था आमिर भाई एक मिनट, मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप कह दीजिए कि वेद का जो लिखने वाले हैं वो कौन है जी। हाँ, मैं इनको एक हवाला कोट करता हूँ, वो कि मैं लैपटॉप से निकल चुका हूँ, मैं फोन से बैठा हूँ, एक रेफरेंस इनको कोट करता हूँ। ये कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा जी थे। मैं अभी एक रेफरेंस कोट करूंगा इन किताबों की, तो एक मिनट जरा रुकें। अच्छा जी, ये एक रेफरेंस है हमारे सामने। मैं स्क्रीन नहीं शेयर, क्योंकि मैं लैपटॉप से निकल चुका हूँ, स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगा, मगर मैं उसको बोल दूंगा जी। किधर गया है, आप रेफरेंस ना बोले, एक खाली मिनट बात जरा रुकिएगा, आपका। रुक जाए जरा, आपके लिए, आप अकेले के लिए ना बोलना स्वामी जी, पब्लिक भी सुनती होती है, उनको भी नोट करेंगे ना। छंदोग्य उपनिषद है, अच्छा, इसमें 7वां खंड है इसका, अध्याय चौथा, यानी अध्याय चौथा 7वां खंड, और इसके इब्तदाई 2 श्लोक, एक और दूसरा। उसमें सबसे पहले यह बयान किया गया है कि वेदास, यहाँ ये एक्सप्लेन किया गया कि वेदास को किस तरीके से क्रिएट किया गया। यहाँ पर किसी जगह पर भी ब्रह्मा का जिक्र कोई, पूरी की पूरी वेदास क्रिएट की गई। अच्छा, इसके अलावा आपको बता देता हूँ, जिस जगह पर जो है, अब देखिए क्वेश्चन से अब आप बता रहे हैं आपका, सर ये भी मुझे काट रहे थे ना जब उनको पढ़ने दीजिए। सुन, मैं आपको तसल्ली से सुना है, आपने मुझे एक बार भी पूरा ही बोल दिया, मैंने आपको सुना है, ठीक है ना। और आपको तो थोड़ा सा मैंने पूछा तो आप परेशान हो गए। सुने, ये मुंडाका उपनिषद है, उपनिषदों में मुख्तलिफ है, मुंडाका उपनिषद है, और उसका फर्स्ट मुंडाका और पहला ही खंड है, और उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने सारी की सारी वेदास को देवास को आगे दिया, ये ब्रह्मा ने। अच्छा, आ रहे हैं उसमें से एक ऋषि ये हैं, एक ऋषि, और क्रिएट कैसे किया है? अपने मुंह के जरिए से, अपने मुंह से सारी वेदास को बाहर निकाल दिया। तो अब ये यहां लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा एक ऋषि हैं, कि ब्रह्मा ने आपके एतबार से उन्होंने लिखा, जबकि आपके उपनिषद में ये बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा ने वेदास को क्रिएट किया, अपने मुंह से निकाला, तो लिखा या मुंह से निकाला? कई जगहों पे मेंशन, देखिए ऐसा है, जो सृष्टि की रचना है एक बार नहीं हुई है, कई बार होके सृष्टि प्रलय में डूब चुकी है। तो ब्रह्मा जी ने कई उसमें कई बार ऐसा मेंशन आएगा, कहीं पर आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे, कई बार मेंशन आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद प्रदान किए। मगर जब हम बिल्कुल गूढ़ उसमें चले जाएंगे डेप्थ में, तो वहां पर यही होता है कि सृष्टि की जो रचना होती है तो उसके साथ ही वेद स्वतः प्रकट हो जाते हैं भगवान के। मर्तबा ब्रह्मा जी ने वेद लिखे भी होंगे, आपने मान लिया, आप ये मान रहे हैं कि बाज मर्तबा पढ़ने में चला गया, ठीक है। अब जब उसके बाद दोबारा क्रिएशन हुई, दोबारा वो साइकिल शुरू हुआ, तो बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ होगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे होंगे। जी लिखना एफर्ट साबित हो गया कि वेद एफर्ट से आए। मुझे आमिर भाई से बात कर ले दीजिए। मैसेंजर भाई मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सिंपल क्वेश्चन। आपने बताया कि आपके पास परंपरा है और आपके पास चेन ऑफ नरेशंस है, आप मानते हैं ना ये बात?
सारे मैं चेन ऑफ मानता हूँ, नरेटर्स के पास। इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है ना, ये आमिर भाई से इसी बारे में बात करनी है, प्लीज मुझे करने दीजिए। जी जी, मैं जी, जी, मैं जी। मैं कर रहा हूँ अभी। जी, आप जी यही पॉइंट मैं उठाया हूँ, इसे मेरे पे बात हाँ कर लीजिए आप इससे। तो आपके सर, पास आप मुझे मानते हैं कि मुझे सारे इसलिए चेन ऑफ उनसे बात नरेटर्स आप। करनी थी, उन्होंने दयानंद सरस्वती का और जो कुछ उन्होंने कुछ प्रमाण रखे हैं ना मतलब शास्त्रों के, उसी इसीलिए उनसे बात करनी है मुझे, प्लीज ठीक मुझे है, आप बात करनी है। ठीक बात करिए आप। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जी, जी। जैसे कुरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसमें शैतान ने ये कर दिया था, वो कर दिया, तो कुछ लेखक ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कुरान में जो है मिलावट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो क्या इसके हुआ बारे है? में क्या हुआ है? कुरान में मिलावट की गई है। 50 साल कौन तक कुछ कौन आयतें बोलता है? थी कौन बोलता है? कौन बोलता है? कुछ लेखक हैं ऐसे मेरे पास कौन है? है उनका कुछ नहीं ना, कुछ मैं कहता हूँ, कुछ चलिए लेखक कहते मैं हैं दे वेदास मैंने बनाई सलमान हैं। रुश्दी, मैं सलमान रुश्दी बोलता है। मैं देता हूँ। मुझे डर इस बात का है कि मुझे फोन ज्यादा यूज करना नहीं आता है, मेरे फोन में एविडेंस है और उसमें वो नाम है। सलमान रुश्दी बोलता है, मैं आपको हेल्प कर दूं। अब शायद यही नाम होगा, शायद हाँ, यही नाम है। शायद। व्यक्ति है। अब शायद। बात ये आती है, मेरा सवाल ये है कि आप ही की बात को क्यों माना जाए, उनकी बात को क्यों ना ठीक है, माना ठीक है। मैं समझे आपसे ना? आमिर भाई, एक मिनट, जी। आमिर भाई, आप समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और सलमान रुश्दी दोनों इक्वल स्टेटस के हैं? बिल्कुल। दयानंद सरस्वती जो है वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा, आपकी एक बात हजरत मैं आपको पता है बताता हूँ कि आप। मुझे पता है कि मुझे जो सलमान रुश्दी बताया कौन है? है, एक मुझे मिनट, मेरे फ्रेंड ने जो बताया वो सुन लीजिए एक आपकी मिनट, बात फ्रेंड कि एक मिनट, फ्रेंड की बात बाद में जो करना। आपको पता है सलमान रुश्दी कौन है? एग्जैक्टली सलमान नहीं पता है। मैं सलमान ये जानता हूँ रुश्दी कि आपके सलमान अनुसार वो प्रमाणिक। रुक जाइए। सलमान रुश्दी के साथ तारुफ करा दे हम आपसे कि सलमान रुश्दी कौन है। सलमान रुश्दी वो शख्स है कि जिसने एक बदनामे जमाना किताब सैटानिक वर्सेस लिखी और झूठ का पलंदा, जिसकी वजह से और उससे पहले ही वो इस्लाम से निकल चुका था, वो खुद अपने आप को मुसलमान नहीं मानता, बिल्कुल एथियस्ट है वो एथीस्ट है। उसने इस्लामोफोबिया के मरज में मुब्तला होकर और इंग्लैंड में जो भी उसको स्टेटस हासिल करना था वो हासिल करने के चक्कर में उसने एक किताब लिखी जो बदकिस्मती से मशहूर हो गई। आप उसको, सलमान रुश्दी को और स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो कि हिंदुइज्म के एक बहुत बड़े फिरके के रहनुमा हैं, आर्य समाज के, आप दोनों को एक मान रहे हैं, ये आप कह चुके हैं। अब सर मैं अपना जवाब दूं अब आपको? जी, जवाब आपका मिल गया। सलमान रुश्दी को आपने स्वामी दयानंद से मिला दिया, बहुत जिंदाबाद, सही जा रहे हो। मतलब ये फिर हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होती, इस तरीके से रिजल्ट पे मत आइए प्लीज। मुझे आपको मेरी बात सुनो मैसेंजर, एक मिनट, एक मुझे बात बताओ पूरी सिंसियरिटी के साथ। जब आपको सलमान रुश्दी का पता ही नहीं है यार, क्यों डेंगे मारते हैं? क्या जरूरत है बात करने की जब पता ही नहीं सलमान? शब्द प्लीज मर्यादित रखिए। मेरी बात सुनो, 1.5 घंटे से आपको मौका दिया है। सलमान रुश्दी का पूरी दुनिया को पता है सलमान रुश्दी कौन है। अच्छा, आपके तो साथ मुझे बोलने देंगे। सुनिए, आपके साथ तो सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया गया, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया गया है सर, तो मत दीजिए फिर। अभी तक के कोई एक पॉइंट भी आप साबित नहीं मैं कर तो पाए। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे हूँ, देख मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जो दयानंद सरस्वती, मैसेंजर भाई बहुत टाइम हो गया। मैसेंजर भाई बहुत टाइम हो गया। एक मिनट दीजिएगा। मेरा भाई मेरी बात सुने, ये आपको टाइम मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में ही मिला है और यही मिलेगा, ये इनका खिलाक है, ये आपको इतना टाइम दिया है। आप मेरे पास होते 1.5 से 2 मिनट बाद आप जा चुके, आप रेस्ट कर रहे होते मेरा भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं उन लोगों से बात नहीं करता जिन लोगों की बुनियाद ना हो। मैं मेरी बात सुन लेना प्यारे भाई, मेरी बात सुन। चले, मेरे ख्याल से देखें ऐसा है द मैसेंजर साहब, बात आपसे हुई, हमें अच्छा लगा, चूंकि बहुत ही आपने मर्यादा के साथ और एक अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया है, विच जो सनातनियों में बहुत रेयर है आजकल। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगली आए, कि हमारे पास, सुन लीजिए, मेरी स्ट्रीम 3 घंटे होती है और 7 मिनट ऊपर हो चुके, ठीक है? तो सर साहब मुझे बस 2 मिनट दीजिए, आप इनसे एक जेन्युइन सवाल पूछना है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना सर, मैं अगर कोई गलत बात बोल रहा हूँ जो लॉजिकली नहीं हो तो आप बताइए। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं मेरा भाई, गलत ही बोल रहे हैं। ये बात तो उसमें मुझे बोलने कहाँ दिया जा रहा है, आप छोड़ देते हैं कि आपकी बात लॉजिकल है या नहीं। सैम भाई लास्ट कमेंट कर रहे हैं आपके साथ। जी मैसेंजर भाई, जैसे कि आपने बोला था कि आपके पास चेन ऑफ नरेटर्स है, सारे नरेटर्स है आपके पास और आप मानते हैं कि वेद ऑथेंटिक है,
राइट? जी और जी ये एक पहले ओरल ट्रेडिशन से आया है, लोग मेमोराइज जी करते थे, आज के दौर जी में भी मेमोराइज करते हैं। ये चेन जी ऑफ नरेटर्स आपके पास जी है, गुरु परंपरा, ठीक है? जी 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 ठीक है। तो आप विष्णु पुराण अगर आप पढ़ेंगे, बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, तो पहले तो मैं आपसे एक सवाल, सिंपल सवाल करना चाहता हूँ। वेद, जो 4 वेद है ना आज के दौर में, कितने वर्सेस मौजूद है इसमें? रैंडम नहीं है, मुझे याद नहीं है। 22,000 ऐसे कुछ है, 20,000 के ऊपर है, 20-22,000 है, ठीक है? होंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में लिखा है, द ओरिजिनल वेदास इन 4 पार्ट कंसिस्टेड ऑफ 100,000 स्टैंजास। 1,00,000 वर्सेस थे इसमें, ओरिजिनल वेदास में। अगर जी आपकी गुरु परंपरा जो थी, चेन ऑफ नरेटर्स थे जो मेमोराइज करते थे, ओरल ट्रेडिशन से आ रहे थे अभी तक के, तो जी 1,00,000 वर्सेस आपके 4 वेदास में आज मौजूद रहना चाहिए था, पर वो जी नहीं है। आज सिर्फ 20,000 है सिर्फ। जी तो ये बाकी के जो 80% वेदास है वो खो गए। इसीलिए स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं, उनकी किताब में लिखते हैं, बोलते हैं कि द मेजर पार्ट ऑफ द वेदास हैज बीन लॉस्ट। सर, मेजर आप पार्ट इस बात मतलब को मानते हैं कि नहीं, जो ज्ञान होगा वो सर्टिफाइड पीछे चेन ऑफ नरेशन से जो मिलेगा वही प्रमाणिक होगा? इस मैं बात को आपको आप किताब, मानते हैं कि नहीं? जी 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 जी, एक मिनट आप दीजिए। मानते हैं कि आपने नहीं बताया, सर? एक मिनट, आपने हाँ, बताया कि आप किताब से बाहर नहीं जाएंगे, मैं किताब के अंदर से बता रहा हूँ। आप विष्णु स्वामी पुराण खोल कर, विवेकानंद की कमेंट्री क्यों दे रहे हैं? नहीं, विष्णु पुराण बता रहा हूँ। विष्णु पुराण हाँ, में 1,00,000 विष्णु पुराण वर्सेस का है जवाब लिखा हुआ। मुझसे सुन भाई लीजिए, भाई, विष्णु पुराण का जवाब। मैसेंजर हाँ, मैसेंजर, हाँ, हाँ, बोलिए। विष्णु पुराण का जवाब ये है कि उन्होंने ये कहा है ना कि 1,00,000 से जो 1 करोड़, आप 100 करोड़ बता रहे हैं, 100 करोड़ से वो जो श्लोक हैं वो घट के इतने हो गए हैं। 1 तो लाख, उन्होंने 1 1 लाख, लाख, हाँ, 100 करोड़ ठीक नहीं, है, 1 लाख। ठीक है, 1,00,000 से वो घट के इतने हो गए हैं। तो उसमें यही बात है कि जो क्या कहते हैं, जो उसको जो ट्रांसफर करने वाले हैं शुरुआत में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, जब वेदों श्वास रूप में वेद प्रकट होते हैं तो 1,00,000 में होते हैं, मगर उनको जब श्लोकबद्ध किया जाता है तो उसमें श्लोक कम हो जाते हैं, उनका सार कम में आ वाह जाता है। वाह, जबरदस्त, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है। भगवान जो है अपनी बात को बहुत फैलाकर कहने वाले थे, लेकिन जी। बंदों ने ये किया कि उस फैली हुई बात को मुख्तसर करके आगे भेजा। तो जो काम बंदों को करना था भगवान खुद ही करते थे। बंदों ने नहीं, भगवान ने किया ये भी काम भगवान नहीं ने किया किया। ना, अगर यही किया तो फिर 80,000 और 1,00,000 का फर्क कहां से हुआ भाई? कहां से हुआ? कोई तो पहले लॉजिक है? 1,00,000 कर, हाँ, तो पहले 80,000 कर देते, वो 20,000 पहले ही कर देते, पहले क्यों 1,00,000 नहीं? जो मतलब पुराण है, देखिए, अब आपकी लॉजिक जो है ना वो पब्लिक को चेक करने दें। आप ये कह रहे हैं कि बंदों ने है उसको कि इस तरीके से आप चाहते हैं कि आप ही की बात को अंतिम माना जाए। ये काम उसी ईश्वर ने तरीके क्यों से नहीं कर दयानंद दिया? सरस्वती विवेकानंद को आप मत मानिए, आप जाकर यार सर्टिफाइड मैसेंजर, आप अपनी खुद बात भाई, सुनो, आप एक बार खुद सुनना, आप एक बार खुद सुनना कि आपने कहा क्या है, ठीक है ना? अब आपने जो जुमला बोला ना लास्ट में, इससे पता पहली चला। बात मेरा हो भाई, गई, अपना 3 ख्याल लोग रखें, बहुत धन्यवाद, चले ठीक है, बहुत धन्यवाद, चले बहुत हो गया भाई, बहुत धन्यवाद। हमें स्ट्रीम भी खत्म करनी है। और कुछ ओवरडोज लोग हो गया, मुझे माइग्रेन, हजरत, मुझे इनकी मंतक सुन के माइग्रेन शुरू हो गया, बड़ी हैवी मंतक है भाई।